पता है मैं इस पेपर पर क्या बना रही थी? केयर करो, काग भगोड़ा। कई बार कुछ क्राइम ऐसे किए जाते हैं जिसे देखकर ना तो सिर्फ हमें डर लगता है, बल्कि वो क्राइम हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी क्या वजह रही होगी ये भयानक क्राइम करने की। आज की कहानी हमारी चिड़ियों और खेतों से रखवाली करने वाले ऐसे ही एक काग भगोड़े से शुरू होती है। देख मुन्ना, मैं भी बड़ा होकर ओलंपिक्स में निशानेबाजी के लिए सोने का बिल्ला जीतूंगा। तू जीतेगा? हंस क्यों रहा है मेरे ऊपर? दिखाऊं क्या अभी मेरी निशानेबाजी? हाँ दिखा, वो काग भगोड़े का सर फोड़ के दिखा। सर, बच्चे ने काग भगोड़ा समझकर गुलेल मारी और लाश निकली सर। बच्चे के पिता मुकुंद ने ही कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्फॉर्म किया था। सर, लाश के आसपास पूरे खेत में एविडेंस के तौर पे फिंगरप्रिंट्स के अलावा कुछ खास मिला नहीं। मेरा अंदाजा है किसी लड़की के हैं। फोरेंसिक? सर बस पहुंच ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने फिंगरप्रिंट्स के मोल्ड बनवाने को कहा है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। गुड, लाश को नीचे उतारो। जी सर। उतारो। बेटा ये गुलेल तुम्हारी है? निशाना तुमने लगाया था? साहब इसने कुछ नहीं किया, इसने तो सिर्फ निशाना लगाया। लाश तो पहले से ही काग भगोड़े में थी। यहाँ काग भगोड़े कौन बनाता है? साहब मैं ही बनाता हूँ। साहब 2-4 दिन से बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या? 2 आदमी आए थे, बोले 3 काग भगोड़े चाहिए। 5000 में सौदा तय हुआ और 1000 रुपये एडवांस देके गए थे, और दूसरे दिन आए भी नहीं, और वो 3 काग भगोड़े जो उनको देने थे वो भी चोरी हो गए। पहचानते उन्हें? कौन थे वो? नहीं साहब, पहली बार देखा था और चेहरा भी नहीं देख पाया, मुंह गमछे से ढका हुआ था। सर! लो बेटा, बेटा निशाना जब लगाया था तुमने आसपास कुछ देखा? साहब बच्चा है, इसने कुछ नहीं देखा। अपना नंबर लिखवा देना। जी। अरे ये तो अपने जेलर बलराज हैं। जी सर, पहले चेहरे पे कालिक पोती थी, इसलिए मैं भी पहचान नहीं पाई। पिताजी देख रही हैं, किसी पतले धारदार हथियार से गले को रेता गया है। जी सर, और शायद इसी की वजह से धीरे धीरे बहुत तड़प तड़प के इनकी जान गई होगी। सर मुझे तो लगता है जेलर साहब को पहले मारा गया है, उसके बाद में इनको काग भगोड़े में ठूस कर वहां टांगा गया है, वरना इनके कपड़ों पे खून के दाग होते सर। वाह प्यारे, गुड, थैंक यू सर। पर सवाल ये उठता है, इतनी बेरहमी से इनकी जान ली किसने और क्यों? और खेत में काग भगोड़े की तरह लटकाया क्यों? अभी पता चला, सुनकर बड़ा धक्का लगा। हालांकि हम जेलर साहब की फैमिली को इत्तला कर दिए हैं। ये जेलर साहब का मोबाइल नंबर है, मैंने भी ट्राई किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। पांडे जी, आपको क्या लगता है
जेलर साहब की किसी न किसी से जबरदस्त रंजिश रही होगी। अब हमारी जेल पुलिस की तो कैदियों से रंजिश लगी ही रहती है सर। काफ़ी गुस्सैल मिजाज के थे हमारे जेलर साहब। उनका एक ही तकिया कलाम था कि काग भगोड़ा बना के खेत में लटका दूंगा। बहुत गाली बकते थे ना मुझे, अभी तो यहाँ ऐसे लटकाया, काग भगोड़े की तरह खेत में गाड़ दूंगा किसी दिन। दूर क्यों रहा है? आंखें नीचे कर। बहुत मारी पड़ेगा तुम्हें। उन दोनों की आंखों में खून टपकता था जेलर साहब को देख के। कौन है ये? यहाँ के कैदी हैं? है नहीं थे, अभी पिछले हफ्ते रिहा हुए हैं। काफ़ी टाइट करके रखते थे हमारे जेलर साहब उन दोनों को। जेलर साहब की कोई और खास बात जो मैं जानना जरूरी हो? सीनियर थे सर मेरे, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मर्दाना मिजाज के आदमी थे। मतलब? अब तो समझते हो ना साहब, डिपार्टमेंट की बात अब ज़्यादा क्या कहूँ। ये रमन और शंकर का कोई पता ठिकाना? जो हमारे रिकॉर्ड में है वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये किसी ना किसी गैंग में भी शामिल है। एक महिला उनसे मिलने आया करती थी। कौन? मेरे रिकॉर्ड में उसकी फोटो है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू पांडे जी। और कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी तो आपको तकलीफ दूंगा। जरूर सर, बिल्कुल। जय जय। रजनी जी, कोई रंजिश थी क्या जेलर साहब की किसी से? जो जैसा करेगा वो वैसे ही भरेगा। अभी ऐसे क्यों बोल रही हो? बलराज अच्छा इंसान था। हाँ चाची, बलराज चाचा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम कितना जानती हो बलराज चाचा को? अभी मैं तो जानता था बलराज को। आप कौन? क्या लगते हैं आप जेलर साहब के? वो मेरे बचपन का दोस्त था सर, हरा आदमी था। मेरी बेटी सोना से पूछ लीजिए, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सोना ही उसके लिए सब कुछ थी। और उसने अपने भांजे दर्शन से सोना की शादी कराई थी। हाँ सर, मेरे मामा जी जेलर बलराज बहुत मानते थे सोना के पापा को, उनसे कोई भी बात नहीं छिपाते थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है बलराज चाचा अपनी जेल में कैदियों से बहुत सख्ती से पेश आते थे। उन्हीं में से निकाल ली होगी किसी ने दुश्मनी। ठीक है, हमें रजनी जी से कुछ पूछताछ करनी है अकेले में। डोंट माइंड प्लीज, आप लोग जरा। रजनी जी, आप जेलर साहब के बारे में कुछ भी बताना चाहें तो बेझिझक बता सकती हैं। हो सकता है शायद हमारे हाथ कोई सुराग लग जाए और हम कातिल तक पहुंच जाएं। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? वो जैसे दिखते थे ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे मैडम। मतलब? जो इंसान रात दर रात गुलछर्रे उड़ाता, वो इंसान कैसा होगा आप ही बताइए मैडम। रजनी जी, परसों यानी 31 जुलाई को कुछ ऐसा कुछ खास हुआ था? कुछ बताना चाहें तो। शाम को आए थे और 1 घंटे बाद चले भी गए थे। कोई फ़ोन आया था, उस फ़ोन को लेके हम लोगों के बीच में बहुत झंझन हुई थी। बोली जी, अब फोटो ही दिखाती रहेंगी या सामने आके दर्शन भी देंगी? तुम बताओ, अभी आ जाओ। वैसे मोहब्बत की बातें तो कभी भी की जा सकती हैं, तुम्हें तो पता है ना। कहाँ मिलना है? मैसेज करो, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये किस डॉली से बात हो रही थी? ये छुप के मेरी बातें सुनना बंद कर। जेलरों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए दिन रात कई लोगों से मिलना पड़ता है। अच्छा, कानून व्यवस्था बनाने के लिए महिलाओं से मोहब्बत की बातें करनी पड़ती? ज्यादा बकवास मत कर, खाना खा के सो जाना, लेट हो जाऊंगा मैं। फिर ना तो हमारी उनसे कोई बात हुई और ना ही वो घर पर आए, और अगले दिन उनकी मौत की खबर आई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपसे। ये बलराज जी अपना मोबाइल घर पर तो नहीं भूल गए थे? क्योंकि मौकाए वारदात से तो हमें मोबाइल मिला नहीं। नहीं, फ़ोन तो घर पर नहीं है, वो फ़ोन हमेशा अपने साथ ही रखते थे। ठीक है, अगर और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आपको तकलीफ दूंगा। जी। श्वेता जी, जेलर साहब का फोन ट्रैकिंग पर डालिए। आज नहीं तो कल ये स्विच ऑन होगा ही। सर,
असिस्टेंट जेलर पांडे जी ने उस औरत की फोटो भेजी है जो उन 2 कैदियों से जेल में मिलने आती थी। ये तो चोरनी सरोज है। जी सर, काफी दिनों से हमारी वांटेड लिस्ट में है। अपने मुखबिरों को टेप करो और पता करो कि ये चोरनी अभी कहाँ छिपी बैठी है। अगर ये हमारे हाथ लग गई तो वो 2 कैदी भी हमारे हाथ लग जाएंगे। जी सर। हाँ शंकर, बोलो। बुड्ढे के लड़के को उठा कर ले आए, आगे क्या करना? उसे रात भर वहीं रखो और हाँ, तड़पाते रहना उसे। मुंह से आवाज निकाली ना तो काट दूंगा, समझा? पता करते रहो। अरे लिख कर रखो अपने पास। शंकर और रमन नाम है उनके। वो सरोज, अरे वही चोरनी जो हमारी वांटेड लिस्ट में है, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है सर, स्टेशन से फोन था। जेलर साहब का फोन कल शाम 5 से 7 बजे के बीच में 2 बार चालू होकर बंद हो गया, लेकिन सर लोकेशन ट्रेस हो गई है। कहाँ की लोकेशन है? सर लोकेशन उसी खेत के आसपास की है जिस खेत से हमें जेलर साहब की लाश मिली। सर कल जब जेलर साहब का फोन 2 बार स्विच ऑन होकर स्विच ऑफ हुआ था, लोकेशन यही ट्रेस हुई थी सर। सर पूरे खेत में सिर्फ एक ही घर दिख रहा है। सर जो भी होगा अंदर चल के दबोच लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग? वो देखो, रुक जाओ। जेलर साहब का फोन बावड़ी में फेंकने चले थे। नहीं किया गुस्सा। चाय पिलाओ उसको। कुछ खाएगा? नहीं साहब। कुछ बताएगा? तू जेलर साहब का मोबाइल बावड़ी में क्यों फेंकने जा रहा था? हम डर गए थे साहब। अब इतना डरपोक है तो जेलर साहब को जान से क्यों मारा? नहीं नहीं साहब, हमने तो आज तक एक चींटी नहीं मारी है। सच कह रहा हूँ साहब, बच्चों की कसम, माँ कसम, बाप कसम, सच कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया साहब। पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ इतना बता, ये जेलर साहब का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? साहब उस दिन जब लाश मिली थी तो हमारा बेटा खेत से वो मोबाइल उठा ले आया था। जब दुकान से हम शाम को घर आए तो हमने देखा कि वो उस मोबाइल पे वीडियो देख रहा था। हम समझ गए कि वो जेलर साहब का मोबाइल चोरी से ले आया। फिर हमने बहुत सोचा, जेलर साहब के खून का मामला था, हम डर गए थे, इसलिए हम वो फोन बावड़ी में फेंकने चले गए ताकि बच्चे की जान बच जाए। चल जा जा, अबे जाना। क्या हाल है ललित जी? सर 1-2 नए गर्दुल्ले मिले हैं, अच्छे खबरी बन सकते हैं। ले आओ कभी। सर जेलर साहब की वाइफ एकदम सही कह रही थी। जेलर साहब 1 नंबर के रंगीन मिजाज के आदमी थे। ये रहा सर वो नंबर और नाम, डॉली, जिसकी वजह से जेलर साहब और उनकी वाइफ के बीच में उनकी मौत से पहले झगड़ा हुआ था। ये किस डॉली से बात हो रही थी?
ये छुप के मेरी बातें सुनना बंद कर। सर डॉली ने जेलर साहब के इस फोन में बहुत सारे अश्लील वीडियोस और फोटोज भेजे थे और सर इसी ने उन्हें मैसेज करके उनकी मौत से पहले खेत में बुलाया था। सर मैंने पूरे पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किए, इसका नाम कहीं भी नहीं है, लगता है नई खिलाड़ी है। और सर फोन बंद आ रहा है तो मैंने कंट्रोल रूम भेजा है ट्रेस करने के लिए। कंट्रोल से ये भी पता लगाओ कि ये डॉली को ये सिम कौन से दुकानदार ने बेची है। जी सर। मैडम, रजनी चाची को बलराज चाचा के बारे में आपको कुछ बताना था। बताइए। मैं मैडम से ही कहूँगी। आप लोग आइए, बताइए रजनी जी। मैडम, 8 महीने पहले जेल में एक कांड हुआ था, उसमें मेरे पति का नाम बहुत उछाला गया था। कैसा कांड? मैडम अब बता भी दो ना चाची, इसीलिए तो हम यहाँ आए। मैडम, किसी लड़की को महिला जेल से बुलाकर इनकी जेल में उसका शोषण किया गया था। और ये सब आपको किसने बताया? जेल में जो असिस्टेंट जेलर है ना, पांडे जी, मैडम वो हमारी बिरादरी के हैं। बिरादरी की एक शादी में ये किस्सा वो सबको सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि जेलर साहब ने किसी लड़की को महिला जेल से बुलाकर रात भर अपनी जेल में रखा और फिर उसको, मैडम इस बात से पूरी बिरादरी में इनकी बहुत बेइज्जती हुई। जब इस हादसे के बारे में मैंने जेलर साहब से जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि वो लड़की महिला जेल से उनकी जेल में किन्हीं 2 कैदियों से मिलने आई थी। ये लड़की जिन 2 कैदियों से जेल में मिलने गई थी, कहीं उनका नाम रमन और शंकर तो नहीं था? वो तो आपको असिस्टेंट जेलर पांडे जी बता पाएंगे। और एक बात मैडम, कहो। मैडम मेरा दिल कहता है कि मेरे पति की हत्या में उस लड़की कैदी का हाथ भी हो सकता है। इसीलिए मैडम मैं रजनी चाची को यहाँ पे लेके आई कि आप लोग पता लगा सकें कि बलराज चाचा की हत्या किसने की। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया रजनी जी। नमस्ते मैडम। अरे किस कांड की बात कर रहे हो सर? अरे कुछ नहीं, वो हमारे जेलर साहब को फंसाने की एक चाल थी और कुछ भी नहीं। आपको तो पता ही है कि हमारे डिपार्टमेंट में कैसी गंदी राजनीति चलती है। इंक्वायरी भी बैठी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। थैंक यू पांडे जी आपके कॉपरेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए। और जानकारी चाहिए होगी तो आपको तकलीफ दूंगा। जय हिंद। श्वेता जी। जी सर। आप महिला जेल जाइए और उस महिला कैदी का पता कीजिए जिसका नाम जेलर साहब के साथ जुड़ा हुआ था। ये महिला कैदी, जेलर साहब के 2 कैदी, तो ये सरोज, चोरनी, तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जेलर साहब के मर्डर में। सर बावड़िया कला से गोडाउन वाले का फोन आया था जिसका कहना है कि इसके गोडाउन में 2 लोग आकर ठहरे हुए थे जिनका जेलर साहब के मर्डर से लेना देना हो सकता है। तुम खड़े क्यों हैं? चलो। आए। सर वो आई। पूरे गोडाउन की तलाशी लो। सर मुझे पहले ही इन दोनों के ऊपर शक था, इसलिए मैंने थाने कॉल किया। सर सर ये ऊपर से मिला है, इसे छुपा के रखा गया था। ये तो वैसा ही काग भगोड़ा दिख रहा है जिसमें जेलर साहब की डेड बॉडी को घुसड़कर टांगा गया था। वो दोनों आदमी जिनको आपने गोडाउन किराए पर दिया है, उनका कोई मोबाइल नंबर, एड्रेस या पता ठिकाना है आपके पास? नो मैडम। आप बिना डिटेल्स वेरीफाई किए किसी को गोडाउन कैसे किराए पे दे सकते हैं? सॉरी मैडम। सर मुझे लगता है इन दोनों का पक्का कोई कनेक्शन है जेलर की मौत से।
शंकर, बोलो। पुलिस ने गोडाउन पे छापा मारा है, यहीं खड़ी है नीचे। तुम भी कट लो उधर से। इनके खबरियों का कोई भरोसा नहीं है, पुलिस तुम्हारे पास कभी भी आ सकती है। आ सकती नहीं है, आ गई है शायद। अच्छे से ढूंढो, कोने कोने की तलाशी लो। सर लगता है मैं आने में थोड़ी देर होगी। निकल ली सर, वो पूरा घर खाली है, कोई भी नहीं है। ये तो मुझे तभी डाउट हो गया था जब मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा। सर ये तस्वीरें नीचे कमरे से मिली है सर। लगता है वो चोरनी भागते समय इन तस्वीरों को वहां भूल गई। ये लालचंद और ये जेलर की फोटो चोरनी के घर में क्या कर रही है? सर इन दोनों को मारने की सुपारी ली होगी शायद सरोज ने, इसीलिए। लेकिन सर आप दूसरी पिक्चर देखिए, ये तो लालचंद की बेटी सोना है। इसका फोटो सरोज के साथ क्या कर रहा है? बलराज चाचा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये पता करो कि लालचंद इस वक्त कहाँ मिलेगा। कौन है ये? सर मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, अगर हकीकत यही है, इस फोटो में जो औरत दिखाई दे रही है वो मेरी बहन सरोज है। इसलिए आपकी बेटी सोना की फोटो है इनके साथ? नहीं, ये सोना नहीं, ये चंचल है, सोना की जुड़वा बहन, और इसकी मौत हो चुकी है। ए लालचंद जी, आप तो बम पे बम फोड़े चले जा रहे हैं। सरोज आपकी सगी बहन थी तो आप ये भी जानते होंगे कि वो एक शातिर अपराधी है। जी बिल्कुल, पता नहीं सरोज को कैसे चोरी की आदत लग गई थी और चंचल उसकी संगत में बिगड़ गई। मैंने और जेलर साहब दोनों ने उसको बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी, और तभी से हमारे परिवार ने उन दोनों से किनारा कर लिया था। लेकिन जेलर साहब ने यह भी बताया था कि सरोज के साथ और भी कई लोग शामिल हैं उसके गैंग में। चंचल की मौत कैसे हुई? चंचल की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई 6 महीने पहले। सोना की शादी में चंचल को नहीं बुलाया था, इसलिए चंचल उससे मिलना चाहती थी। मेरे बहुत मना करने के बाद भी सोना उससे मिलने गई। सोना 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 रुक। तूने जब अपने चंचल से संबंध खत्म कर लिए हैं तो तू क्यों जाएगी उससे मिलने? पापा वो जैसी भी है मेरी बहन है, उसने मुझे मिलने बुलाया है, मैं क्यों ना जाऊं उससे मिलने। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। चंचल से मिलने के बाद सोना 1 घंटे बाद घर वापस आ गई थी और उसके हाथ में एक नेकलेस भी था जो उसे चंचल ने दिया था। ये नेकलेस जरूर चंचल चुरा के लाई होगी। पैदा होते ही मर जाती तो मेरी इतनी बदनामी नहीं होती। और उसके बाद उसी दिन मुझे चंचल के मौत की खबर आई। तो चंचल की मौत कब और कैसे हुई थी? हेलो भैया, मैं सरोज बोल रही हूँ। चंचल का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो सोना को नेकलेस देके घर जा रही थी तो ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। भैया डॉक्टर्स का कहना है वो नहीं बच पाएगी। आप प्लीज उससे मिलने आ जाइए। वो कल मरती हो तो आज मर जाए, मुझे उसकी सूरत भी नहीं देखना। चंचल के मरने का दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था। बेटी है मेरी, लेकिन सोना के ससुराल वालों से हमने एक बात छुपाई थी कि उसकी कोई जुड़वा बहन चंचल भी है। इसलिए हम में से कोई भी उसके मरने पर उसके घर नहीं गया। मगर जेलर बलराज को तो पता था ना चंचल के बारे में, तो फिर उन्हीं के भांजे से सोना की शादी? उन्होंने ही तो मना किया था कि ये बात किसी को ना बताऊं कि सोना की कोई जुड़वा बहन चंचल भी है। अच्छा एक बात बताइए, यही कुछ 7-8 महीने पहले किसी कांड में
ये जेलर साहब का नाम बहुत उछला था, उसके बारे में कभी जिक्र तो किया होगा आपसे? आप तो उनके दोस्त थे। नहीं सर, इस बारे में उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो थाने बुलाऊंगा आपको। जी सर। अब कहने सुनने को रह क्या गया? तेरे बाप ने अपने खानदान की बदनामी हमसे छुपा के रखी, बलराज मामा तक को धोखा दे दिया। कौन सी बात नहीं बताई पापा ने? जाके पूछो उनसे, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। एक जुड़वा बहन थी ना तेरी जो मर गई, ये बात बताई थी। पता है वो क्या काम करती थी? चोरियां करती थी, चोर थी। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता। अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहां से। जैन सर? नहीं सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली। सर ये सारा पेज फंस रहा है सरोज चोरनी की वजह से। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ये हमारे हाथ नहीं लग रही। जी सर। जय हिंद सर। बोलो मुकुंद। क्या? साहब सुबह सुबह कुल्ला करने आया तो ये देखा। इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ साहब। पता नहीं किसको मेरे काग भगोड़ों से दुश्मनी है। मैं तो ये गांव ही छोड़ दूंगा। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम कहीं भी नहीं जाओगे। जी साहब। सर ये तो लालचंद का दामाद सोना का पति दर्शन है। सर मॉडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल जेलर साहब की मौत की तरह है। चेहरे पे कालिक पुती है, काग भगोड़ी तरह लटकाया गया है। कोई तो है जो जेलर साहब और उनके परिवार से बदला पूरा कर रहा है। ये जेलर साहब और इन काग भगोड़े की कहानी को समझ में नहीं आ रही। प्यारेलाल। अरे सहाय सर। अरे प्यारे तो हो ना सर। दूसरी टीम को बुलाओ और लाश को नीचे उतारो और फोरेंसिक टीम को बुलवा लो। सर। श्वेता जी। जी सर। इसकी पत्नी सोना को ही फोन लगा लो और इसकी मौत की सूचना दे दो। जी सर। उनके बारे में मैं क्या बताऊं? वो तो दिन दिन भर घर से बाहर रहते थे। सब इसकी वजह से। पिछले महीने जब से ये अपने मायके से आई है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि दर्शन के साथ इसकी लड़ाई नहीं हुई हो। रात में भी ये सोफे पे आके सो जाती थी। 6 महीने से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पता नहीं 1-2 हफ्ते से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में इतनी परेशानी हो गई। रुक्मणी जी, ये दर्शन जब कल आया था तब आप घर पर ही थी? हाँ, मैं घर पे थी और इन दोनों का बहुत झगड़ा भी हुआ। किसका मैसेज आया है किसी का? मुझे सब पता है। तुम्हारे दूसरी लड़कियों के साथ जो चक्कर चल रहा है। अब ये मैसेज ही तेरा कच्चा चिट्ठा खोलेगा। किसके मैसेज आते थे, क्या मैसेज आते थे, मुझे कुछ नहीं पता। हमें पता है, वो मैसेज डॉली ने किया था और उसी ने जेलर साहब को भी उनकी मौत से पहले मैसेज किया था। कातिल जो भी हो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और ये दर्शन का पोस्टमार्टम होते ही बॉडी आपको सौंप देंगे। सर बहुत दाल गलानी पड़ी सर, महिला जेल की वार्डन से अंदर की खबर निकलवाने के लिए। लेकिन सर जो खबर हमारे हाथ लगी है वो जेलर मर्डर केस का पूरा रुख ही बदल देगी। जिस महिला कैदी का नाम जेलर साहब से जुड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि चंचल है, लालचंद की दूसरी बेटी और सोना की जुड़वा बहन।
लेकिन चंचल तो एग्जैक्टली सर, लालचंद ने तो हमसे कहा था कि चंचल की मौत हो चुकी है। सर, हमने जेल से चंचल के फिंगरप्रिंट्स मंगाकर खेत में मिले महिला के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करवाए। 100% मैच है सर। इससे साबित होता है सर कि जेलर और दर्शन की लाश के पास मिले महिला के फिंगरप्रिंट्स चंचल के ही हैं। अगर चंचल मर चुकी है तो ये कैसे मुमकिन है? चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप फिर से आ गए, कुछ पता चला क्या? आपने कहा था कि आपकी बहन सरोज ने आपको इत्तला दी थी कि आपकी दूसरी बेटी चंचल का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदा नहीं बचेगी। जी बिल्कुल, और उसने चंचल का डेथ सर्टिफिकेट भी कोरियर किया था। डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? जी हाँ, है मेरे पास। प्लीज लेकर आइए। इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाद में भिजवा दूंगा। ये डेथ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स आपकी हॉस्पिटल ने इशू किए हैं, हम कंफर्म करना चाहते हैं। सर, यहाँ से सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ। लेकिन इस पर आपकी हॉस्पिटल का नाम लिखा है। सर देखिए ना, इसमें फर्जी सील लगी हुई है। आजकल फर्जी सर्टिफिकेट कहीं भी बन जाते हैं। आप बना लेते हैं? नहीं सर। श्वेता जी, धीरे धीरे ये काग भगोड़े और जेलर साहब की कहानी समझ में आ रही है। चलिए। सर, टोली को जिस दुकान वाले ने सिम दी थी उसका पता चल गया सर। उठा लो उसे। सर। और पहलवान, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं साहब। गौर से देख। नहीं पहचानता साहब। थाने ले जाके उल्टा टांग दूंगा तेरे को मैं। 937703। इस नंबर का सिम कार्ड तुमने इस लड़की को दिया था कि नहीं दिया था? हाँ साहब, 2 हफ्ते पहले लड़की आई थी, 2 सिम कार्ड लेके गई। 2 सिम कार्ड? जी साहब। तो दूसरा नंबर निकाल। जी। 83 55 83 71 18। शाबाश, चल थाने। काहे साहब, अब बता तो दिया सब। अरे तुम थाने चल के इस दूसरे नंबर से उस लड़की को फ़ोन करोगे और बातों में उलझा कर रहोगे, तब तक हम उसको ट्रेस कर लेंगे और पकड़ लेंगे, समझे? अरे साहब जाने दीजिए ना। टांगू उल्टा? नहीं साहब। चल। सरोज मैडम का फ़ोन आज भी नहीं आया। बिजी रहती हैं, बहुत काम है उन्हें। मैडम का फ़ोन है क्या? अरे नहीं ना, वो सिम कार्ड वाला लाइन मार रहा है। और बात करो ना, और बात करो ना। पिछले 20 मिनट से पका के रख दिया उसने। 20 मिनट? हाँ। रमन, कुछ तो गड़बड़ है, तू फ़ोन लगा उसको। हाँ। काट दिया। एक बार फिर लगा। फिर काट दिया। अभी तो बहुत लपलपा रहा था बात करने के लिए। रमन, ये फ़ोन पुलिस वालों ने लगवाया है ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाए। तभी तो पूरे 20 मिनट बात हुई है। चलो निकलो यहाँ से।
सर, भूतनी के साथ में तो तीतर भी है। ले चलो पिंजड़े में। सरोज मैडम ने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। दर्शन और जेलर करके 2 लोग थे। उन्होंने कहा था कि इन दोनों से बात करके मुझे इन्हें बोतल में उतारना। मैंने ही जेलर को मैसेज करके खेत में बुलाया था मिलने के लिए। और दर्शन, उसको भी तुम्ही ने कॉल किया था ना? नहीं मैडम, मैंने नहीं किया था। वो सरोज मैडम ने मेरे फोन का इस्तेमाल करके उसे मैसेज करके खेत पर बुलवाया था। कैसे मारा जेलर साहब को और दर्शन को? बता कैसे मारा? सर, जेलर को हमने नहीं मारा था, नहीं दर्शन को। हमने सिर्फ सरोज मैडम के कहने पर जेलर की लाश को काग भगोड़े में ठूस कर खेत में लटकाया था। तो सर, हमने दर्शन के साथ भी वही किया। उसकी लाश भी काग भगोड़े में ठूस कर खेत में लटकाया था। तुम लोगों ने तो मुकुंद को एडवांस भी दिया था काग भगोड़े बनाने के लिए। ये फिर काग भगोड़े चुराए क्यों? सरोज मैडम ने जो काग भगोड़ा बनाने के लिए पैसे दिए थे वो हमने दारू में उड़ा दिए थे, इसलिए मजबूरी में हमको काग भगोड़े चुराने पड़े हैं। अब ये कहाँ मिलेगी तुम्हारी सरोज मैडम? मुझे नहीं पता सरोज मैडम कहाँ मिलेंगी। आओ, अब बताएगी या डाल दो लॉकअप में? देखना है कैसे धुलाई होती है वहाँ? नहीं, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मैडम, आज 6 तारीख है। आज तो सरोज ISBT बस डिपो से इंदौर के लिए निकल रही है। कौन है आप लोग? तेरी डोली उठाने आए। बहुत खेल लिया तूने आँख में चोली का खेल। अब चल भैया, ले लो थाने। जेलर बलराज जैसा कमीना आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मेरा बड़ा भाई लालचंद जेलर की सारी काली करतूतों के बारे में जानता था, लेकिन अनदेखा कर देता था। चंचल और सोना जुड़वा बहनें थीं, लेकिन बाप का प्यार उन्हें बराबर नहीं मिला कभी। बचपन में चंचल की वजह से भाभी को जान का खतरा हो गया था। बड़ी मुश्किल से बची है उनकी जान, और तब से ही मेरे भाई लालचंद को चंचल से बहुत नफरत हो गई। सर, बलराज जेलर की चंचल पर बहुत गंदी नजर थी। एक दिन घर में अकेला पाकर जेलर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और तब चंचल ने उसका सर फोड़ दिया और मेरे पास भाग के आ गई। मैं तो खानदान में पहले से ही बदनाम थी। मैंने चंचल को भी अपने काम में लगा दिया। वो चोरी करना सीख गई थी मेरी तरह, और 1-2 बार जेल भी गई। और तब जेलर बलराज ने अपनी जेल में चंचल को बुलाकर अपना बदला पूरा किया। बलराज की जेल में जो कांड हुआ था उसमें कोई और लड़की नहीं, चंचल ही थी सर। इज्जत छीन ली थी उसने चंचल की अपनी ही जेल में सर। इसीलिए चंचल का बदला तुमने पूरा किया, जेलर बलराज को मारकर? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, ये चंचल का झूठा डेथ सर्टिफिकेट तुम्ही ने कोरियर किया था ना लालचंद को? नहीं सर, मैंने कोई सर्टिफिकेट कुरियर नहीं किया। मैंने तो सीधा अंतिम संस्कार कर दिया था। चंचल का या सोना का? सोना कहाँ से बीच में आ गई? इसलिए क्योंकि जहां हमें जेलर बलराज और दर्शन की डेड बॉडीज मिली, वहां हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले। जानना चाहोगी किसके? चंचल के। अगर चंचल मर चुकी है तो उसके फिंगरप्रिंट्स मौका वारदात पे क्या कर रहे थे? अब मैडम मैं कैसे बता सकती हूँ ये? ठीक है, आप मत बताओ, हम ही बताते हैं। तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले तुमने सोना को चंचल से मिलने के लिए बुलाया, शादी के गिफ्ट के बहाने। सोना के आते ही सबसे पहले तुमने सोना को मारा। और चंचल को सोना के कपड़े पहनाकर सोना के घर भेज दिया। चंचल, अब तुम सोना के कपड़े पहनकर सोना के घर चली जाओ, समझी? और वो चंचल ही है जो सोना बनकर सबसे अपना बदला पूरा कर रही है। सबसे पहले उसने जेलर बलराज को मारा,
उसके साथ जेल में ज्यादती करने के लिए, और दूसरा दर्शन को मारा। शायद दर्शन को पता चल गया था उसकी सच्चाई। उसका तीसरा और अगला शिकार होगा उसका सगा बाप लालचंद, क्योंकि बाप होने का फर्ज उसने कभी निभाया ही नहीं, है ना? डालो इसको लॉकअप में और टीम तैयार करो, लालचंद की जान खतरे में है। रुक! चंचल, माना कि बचपन से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सबको जान से मारकर अपना बदला पूरा करो। अब बताओ, तुम्हारी जुड़वा बहन सोना कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है? बताओ। अगर कोई भी पिता अपने कर्तव्य को भूल जाए, अपनी सगी बेटी के साथ पक्षपात करे, उसे बेसहारा छोड़ दे, उसका ख्याल ना रखे, तो ऐसी बेटी के मन में आपराधिक विचार या बदले की भावना तो जागेगी। हालांकि बदले की ऐसी भावना रखना जायज नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। अगर परिवार के सभी लोग अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ें, तो ऐसे अपराध, ऐसे इनजस्टिस से बचा जा सकता है। Ha ha ha!